हेलो दोस्तों, आपका एग्रीकल्चर स्टडी बीके में स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आपके पशुपालन की। और जो पशुपालन की ये वीडियो हो जाएगी हमारी चौथे नंबर की। इससे पहले हमने 3 वीडियो आपको करा दी हैं पशुपालन की, और वो वीडियो जो हमने कराई हैं आपको AGTA के सिलेबस के आधार पर कराई हैं, और उनमें ऑप्शन विद आपको सॉल्यूशन मिलेगा। तो अगर वो आपने नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दी हुई है, वहाँ पर टैप कर आप उन सारी वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों की बात करेंगे, और जो कि क्वेश्चन होंगे बहुत महत्वपूर्ण। तो यहाँ पर अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें। तो करते हैं हम आगे वीडियो जो है शुरू। तो यहाँ पर हम सिर्फ बहुविकल्पीय प्रश्नों की बात करेंगे। तो थोड़े समय में हम अधिक क्वेश्चन जो है करने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। तो आप जुड़े रहें और इस वीडियो को शेयर भी करते रहें। तो बात करते हैं प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 आपका कि कार्पस ल्यूटियम जो निकलने वाला हार्मोन्स है वो किससे निकलता है। तो ये हार्मोन्स आपका प्रोस्टान से निकलता है। तो ऑप्शन नंबर बी आंसर सही हो जाएगा पहला क्वेश्चन का। दूसरे की बात करें तो किस हार्मोन्स के प्रभाव से जो है गाय जो है दूध उतारती है। तो आपका वो हो जाएगा ऑक्सीटोसिन के कारण जो है दूध मतलब गाय जो है दूध को उतार देती है। आगे बात करें हम प्रश्न नंबर 3 की। तो प्रश्न नंबर 3 है आपका कि ऋतु में गायों की पहचान करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। बुल का, बैल का, या टीजर बुल का, या उपरोक्त में से किसी नहीं। तो आपका टीजर बुल का जो है प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा तीसरे क्वेश्चन आंसर। आगे बात करें चौथे क्वेश्चन। चौथा है कि किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। तो किस ग्रंथि को जो है आपकी मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। तो आपकी जो होती है पिट्यूटरी जो ग्रंथि होती है इसको मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका डी आंसर सही हो जाएगा चौथे क्वेश्चन का। आगे बात करें हम पांचवें प्रश्न की। पांचवा है आपका कि साइलेज बनाने के लिए उपयुक्त हरा चारा तो किसका प्रयोग किया जाता है। तो हरा चारा जो है साइलेज बनाने के लिए कौन सी फसल का प्रयोग करते हैं। तो वो करते हैं हम आपकी मक्का का प्रयोग जो हम साइलेज बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आंसर सही हो जाएगा आपका पांचवा क्वेश्चन। बात करें छठे क्वेश्चन की। तो हे बनाने के लिए सबसे उपयुक्त हरा चारा कौन सा है। तो हे बनाने के लिए किसका चारा सबसे अच्छा रहता है। तो बरसीम के लिए। तो याद रखें साइलेज बनाने के लिए मक्का का और हे बनाने के लिए बरसीम का। तो छठे का आंसर आपका सी हो जाएगा। आगे बात करें प्रश्न नंबर 7 की। प्रश्न नंबर 7 है यूथ का विभाजन करते समय दुधारू पशु तथा सूखे पशुओं का क्या अनुपात होना चाहिए। मतलब यूथ का विभाजन करते हैं हम तो उसमें जो दुधारू पशुओं को और सूखे पशुओं को जो है किस अनुपात में जो है मतलब विभाजन किया जाएगा। तो इनका जो विभाजन किया जाएगा आपका 3:1। 3 तो हो जाएंगे आपके दुधारू पशु और 1 अनुपात हो जाएगा आपको सूखे पशुओं का। तो ऑप्शन बी आंसर सही हो जाएगा 7वें क्वेश्चन का। आगे बात करें गाय में अस्थायी दांतों की संख्या। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है कि गायों में अस्थायी दांतों की जो है संख्या बतानी है वो कितनी होती है। तो आपकी 20 जो होती है आपकी अस्थायी दांतों की संख्या होती है। तो 8वें का आपका ये आंसर सही हो जाएगा। आगे बात करें हम प्रश्न नंबर आपका 9 क्वेश्चन की। तो 9वां क्वेश्चन आपका कि साइलेज में शुष्क पदार्थ पाया जाता है। तो साइलेज के अंदर जो है शुष्क जो पदार्थ पाया जाता है वो कितना पाया जाता है आपका। तो 30% जो है आपका साइलेज के अंदर शुष्क पदार्थ पाया जाता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। और साइलेज किसका बनाया जाता है। तो मक्के की फसल का जो है साइलेज बनाते हैं। तो आगे बात करें प्रश्न नंबर 10 है कि एक हरे बाड़ा जिसे पशुशाला की अधिकतम चौड़ाई कितनी होती है। मतलब एक पशुशाला बनाई जाती है तो उसकी जो है कितनी चौड़ाई रखी जाएगी। तो उसकी चौड़ाई जो होगी आपकी 5.5 मीटर जो है उसकी चौड़ाई होगी पशुशाला की, एक हरे बाड़े की। तो ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा 10वें क्वेश्चन का। आगे बात करें हम प्रश्न नंबर 11 क्वेश्चन। 11 आपका कि गौशाला में गायों को खड़ा करने के लिए लंबाई में स्थान दिया जाता है। मतलब गायों को गौशाला में खड़ा किया जाएगा तो उनकी लंबाई का स्थान जो कितना दिया जाता है। तो उसमें दिया जाता है आपका 1.6 मीटर जो है स्थान दिया जाता है लंबाई के अनुसार। तो ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा 11वें क्वेश्चन का। आगे बात करें पूंछ से पूंछ विधि में 60 पशुओं को बांधने के लिए
पशुशाला की लंबाई कितनी रखना पड़ता है। मतलब अगर हम पूंछ से पूंछ की विधि में हम पशुओं को बांधते हैं, तो अगर 60 पशु हम बांधें तो उनके लिए लंबाई में जो है कितनी दूरी रखनी पड़ेगी। तो उसके लिए जो दूरी रखनी पड़ेगी वो रखेंगे हम 36 मीटर की। तो ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा 12वें क्वेश्चन का। बात करें 13 की क्लोन विधि से तैयार की गई भैंसों की नस्ल कौन सी है। जो क्लोन विधि आपकी, क्लोन विधि आपने सुनी होगी, जो होती है उससे जो है गाय की भैंस की जो कौन सी नस्ल तैयार की गई है। तो इससे जो तैयार की गई है आपकी वो की गई गरिमा, जो आपकी भैंस की नस्ल है ये तैयार की गई है क्लोन विधि से। तो उस 13 का जो क्वेश्चन हो जाएगा आपका बी आंसर सही हो जाएगा। आगे बात करें हम प्रश्न नंबर 14 क्वेश्चन की। 14 है कि एक बकरे से एक बार में सीमन प्राप्त किया जाता है। तो आपका जो एक बकरा होता है, एक बकरे से जो है एक बार में कितना सीमन प्राप्त कर सकते हैं। तो आपका 1 मिली जो है आपका सीमन प्राप्त किया जा सकता है एक बकरे से। तो 14 का आंसर आपका ए आंसर सही हो जाएगा। आगे बात करें अगले क्वेश्चन की। तो सांड से प्राप्त सीमेन का पीएच मान कितना होता है। जो सांड से सीमेन प्राप्त होता है उसका जो है पीएच कितना होता है। तो उसका पीएच 6.8 जो है पीएच होता है इसका। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका 15वें क्वेश्चन का आंसर। बात करें 16वां क्वेश्चन। दूध निकालते समय ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स का प्रभाव कब तक रहता है, मतलब कितने मिनट तक रहता है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है 16वां क्वेश्चन। तो आपका जो इसके लिए समय जो होगा तो वो 5 से 7 मिनट के अंदर अंदर आपने अगर दूध निकाल लिया तो वो भैंस या गाय का सारा दूध निकल जाएगा। अगर इससे ज़्यादा टाइम लगता है तो वो सारा दूध जो है भैंस या गाय वो अपने ऊपर मतलब चढ़ा जाती है, तो वो दूध नहीं उतारती। तो ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा 16वें क्वेश्चन का। बात कराएंगे प्रश्न नंबर 17वां क्वेश्चन। 17 के निम्न में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील नहीं है। तो बताना है यहाँ पर जो वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है वो कौन सी हो जाती है आपकी। तो वो आपकी हो जाएगी विटामिन बी जो है ये वसा में घुलनशील नहीं है। और जो जल में घुलनशील हो जाती है आपकी ए हो जाता है विटामिन डी हो जाता है, विटामिन ई हो जाता है। ये सब आपके जल में घुलनशील हो जाते हैं, लेकिन वसा में जो घुलनशील नहीं है वो आपका बी आंसर हो जाएगा इसका। आगे बात करें प्रश्न नंबर 18 1 ग्राम वसा के ऑक्सीकरण से ऊर्जा प्राप्त होती है। 1 ग्राम वसा से जो है कितने ऑक्सीकरण ऊर्जा प्राप्त होती है। तो इससे प्राप्त होती है आपकी 9.2 कैलोरी जो है ऊर्जा प्राप्त होती है एक वसा से। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा 18वें क्वेश्चन का। बात करें 19 क्वेश्चन। 19 है आपका 100 ग्राम प्रोटीन के ऑक्सीकरण से कितना उपापचय जल प्राप्त होता है। तो 100 ग्राम प्रोटीन है तो उसके ऑक्सीकरण से जो है कितना उपापचय प्राप्त होगा। तो कितने ग्राम होगा, तो वो हो जाएगा आपका 40 ग्राम जो है आपका प्रोटीन, मतलब 100 ग्राम प्रोटीन है तो उससे ऑक्सीकरण से जो है उपापचय जल प्राप्त हो जाता है 40 ग्राम। तो 19 का सी आंसर हो जाएगा। आगे बात करें प्रश्न नंबर 20 क्वेश्चन। 20 आपका कि बधिया करने की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है। तो बधिया करने की जो सबसे अच्छी विधि मानी जाती है आपकी बर्डजो कास्टेटर द्वारा जो है सबसे अच्छी विधि मानी जाती है। तो 20 का आंसर जो है बी आपका हो जाएगा। आगे बात करें 21 क्वेश्चन की। 21 है कि सींग रोधन की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी हो जाती है। तो सींग रोधन की बतानी सबसे अच्छी विधि तो आपकी कास्टिक छड़ के द्वारा जो है आपकी सबसे अच्छी विधि हो जाएगी। जो इसमें जो है कास्टिक छड़ द्वारा जो है पशुओं को दर्द नहीं होता है, जिससे सींग रोधन जो है आसानी से हो जाता है। और आगे बात करें हम प्रश्न नंबर आपका 22 क्वेश्चन की। 22 है संतुलित आहार की वह मात्रा जो पशुओं को केवल शरीर रक्षा हेतु दी जाती है। तो उस आहार को क्या कहते हैं। मतलब कोई पशु है उसके सिर्फ शरीर रक्षा करने के लिए, मतलब शरीर रक्षा करने के लिए जो दी जाती है, मतलब जीवन निर्वाह के रूप में जो उसे चारा दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं। तो वो निर्वाह आहार हो जाएगा। तो निर्वाह आहार जो है उसे दिया जाता है। तो ऑप्शन जो आपका बी आंसर सही हो जाएगा 22 क्वेश्चन का। बात करें 23 क्वेश्चन। 23 है कि एक संकर नस्ल की गाय जिसका भार
450 ग्राम है, किलोग्राम है, तो उसके लिए शुष्क पदार्थ कितना दिया जाएगा। मतलब एक संकर नस्ल है गाय की जिसका भार जो है 450 किलोग्राम हो जाता है, मतलब 4 कुंटल 50 किलो, तो उसके लिए शुष्क पदार्थ कितना दिया जाएगा। तो उसके लिए जो शुष्क पदार्थ दिया जाएगा आपका 11.25 किलोग्राम जो है उसके लिए अनाज या पदार्थ दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा 23 क्वेश्चन का। बात करें 24 की। 24 खाद में उपस्थित संपूर्ण ऊर्जा को कहते हैं। जो खाद में जो आपकी उपस्थित संपूर्ण ऊर्जा होती है उसे क्या कहते हैं। तो उसे बोला जाता है आपका सकल ऊर्जा। तो ऑप्शन बी हो जाएगा 24 क्वेश्चन का। बात करें 25, गेहूं के चोकर में प्रधानता किसकी होती है। तो गेहूं के जो चोकर होता है उसमें प्रधानता किसकी होती है। तो आपकी होती है फास्फोरस की प्रधानता इसके अंदर होती है गेहूं के चोकर में। तो ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा 25 का। बात करें 26 की, शरीर में सबसे अधिक चर्बी किसके द्वारा निर्मित होती है। तो शरीर में जो है सबसे अधिक चर्बी जो होती है किसके कारण होती है, मतलब प्रोटीन से, वसा से, कार्बोहाइड्रेट या खनिज पदार्थ से। तो आपकी चर्बी किसके कारण होती है, कार्बोहाइड्रेट से जो है आपकी शरीर पर जो है चर्बी चढ़ जाती है। तो ऑप्शन बी आंसर 26 का हो जाएगा आपका सही। बात करें आगे प्रश्न नंबर 27। 27 है, खीस में अधिकता होती है। तो खीस में सबसे ज़्यादा किसकी अधिकता होती है। तो आपको सबको पता होगा कि किसकी अधिकता होती है। तो आपकी प्रश्न नंबर 27 का जो आंसर होगा उसमें कैरोटीन की मात्रा होती है, प्रोटीन की भी और आयरन की भी। तो इसमें सभी पोषक तत्व होते हैं। ऑप्शन नंबर डी आंसर सही हो जाएगा। तो आगे बात करें हम 28 क्वेश्चन, एक सप्ताह के बछड़े को कितना दूध पिलाना चाहिए। मतलब एक सप्ताह का बछड़ा है तो उसके लिए कितना दूध देना चाहिए। तो उसके लिए दूध देना चाहिए शरीर का 1/10 भाग जो है उस बछड़े को देना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 28 का। बात करें 29 भारत में सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भधान प्रारंभ हुआ था। तो भारत के अंदर जो कृत्रिम गर्भधान है वो किस सन में जो है प्रारंभ हुआ था। तो वो आपका 1939 में जो है आपका कृत्रिम गर्भधान भारत के अंदर शुरुआत की गई थी, प्रारंभ हुआ था। तो ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। बात करें 30 क्वेश्चन की। 30 आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स किस भाग से स्रावित होता है। तो ये हार्मोन्स जो होता है आपका टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन्स है वो किसके द्वारा स्रावित होता है। तो वह आपका अंडकोश से जो है स्रावित होता है। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा 30 क्वेश्चन का। आगे बात करें हम प्रश्न नंबर 31 की। 31 है, योनि मुख से ओवरी की दूरी होती है। जो योनि मुख होता है उससे जो ओवरी होती है उसकी दूरी, इन दोनों के बीच में योनि मुख और ओवरी की दूरी कितनी होती है। तो इनकी दूरी जो होती है आपकी 30 से 40 सेंटीमीटर की जो है योनि मुख से लेकर और ओवरी तक की दूरी होती है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका 31 क्वेश्चन का। 32 की बात करें, कृत्रिम योनि का तापक्रम रखा जाता है। तो कृत्रिम योनि का जो है मतलब कृत्रिम विधि से अगर हम करते हैं तो उसका जो योनि का तापमान है वो कितना रखा जाता है। तो उसमें रखा जाता है आपका 42 सेंटीग्रेड तापमान रखा जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा 32 क्वेश्चन का। 33 की बात करें तो गायों का मध्य चक्र कितने दिन का होता है। तो आपको सबको पता होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये। तो गायों का मध्यकाल जो होता है वो आपका 21 दिन का होता है, मध्य चक्र जो होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर सही। बात करें आगे प्रश्न नंबर 34 क्वेश्चन। 34 है कि सीमेन को परिरक्षित करने के लिए मतलब कितने तापमान मतलब किसका प्रयोग किया जाता है। तो प्रयोग जो किया जाता है इसमें, तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका -196 सेंटीग्रेड पर जो है तरल नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी आंसर जो है सही हो जाएगा 34 क्वेश्चन का। बात करें 35 क्वेश्चन। 35 आपका निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। यहाँ पर बताना है जो गलत जो यहाँ पर दिया हुआ है वो बताना है यहाँ पर। तो आपका भ्रूण स्थानांतरण विधि से एक गाय द्वारा एक वर्ष में 12 या 18 बच्चे प्राप्त किए जा सकते हैं। तो भ्रूण स्थानांतरण विधि से जो है
आपको बताना है इसमें जो एक गाय है उसके द्वारा एक वर्ष में 12 या 18 बच्चे प्राप्त किए जा सकते हैं। तो आपका आंसर जो है 35 का ये सही दिया हुआ है, इसमें बताना आपको असत्य है। तो गौशाला में खिड़की के लिए फर्श स्थान का 1/10 भाग छोड़ दिया जाता है, बिल्कुल सही। नांद से मूत्र नाली तक 10 से 12 सेंटीमीटर ढाल पर होता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो सॉरी, ये सही हो जाएगा क्योंकि जो उपरोक्त सभी कथन है वो सत्य हैं, लेकिन ये गलत हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आंसर सही हो जाएगा 35 क्वेश्चन का। आगे बात करें हम 36 क्वेश्चन का। तो 36 क्वेश्चन है आपका कि घोड़ों में पशु प्लेग का न होना किस प्रकार का प्रतिरक्षी हो जाता है। जो घोड़े होते हैं उनमें पशु प्लेग का न होना जो किस प्रकार का प्रतिरक्षी हो जाएगा। तो आपका प्रतिरक्षी हो जाएगा जाति प्रतिरक्षा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 36 क्वेश्चन का। आगे बात करें हम प्रश्न नंबर आपका 37 क्वेश्चन। 37 क्वेश्चन है कि वैक्सीन होता है, तो वैक्सीन जो होता है वो एंटीजन होता है या एंटीबायोटिक होता है या प्लाज्मा या उपरोक्त तो सभी। तो ये क्या होता है आपका, तो एंटीजन होता है। ऑप्शन नंबर ए, वैक्सीन जो होता है आपका एंटीजन होता है। बात करें 38 क्वेश्चन, तो 38 है पैतृक रोग जो होता है वो एंथ्रेक्स के कारण, गलाघोटू या होमोफीलिया या पेचिस। तो पैतृक रोग किसके कारण होता है, तो ये आपका होमोफीलिया के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा 38 का। 39 क्वेश्चन है रानीखेत का प्रमुख रोग है, आपको सबको पता होगा किसका रोग है रानीखेत, तो ये मुर्गियों के अंदर लगता है और ये रोग जो होता है बहुत भयंकर रोग होता है। ये जब एक मुर्गी में लग जाता है तो ये सब मुर्गियों को जो उसके समूह में होती हैं उन्हें सब ये मर जाती हैं वहाँ पर। बात करें प्रश्न नंबर 40 क्वेश्चन की, तो 40 क्वेश्चन है आपका मुर्गियों के आहार में रेशे की मात्रा होनी चाहिए। तो मुर्गी के आहार में रेशे की कितनी मात्रा होनी चाहिए, तो 4 से 5% होनी चाहिए। तो ऑप्शन ए आंसर सही हो जाएगा 40 का। बात करें प्रश्न नंबर 41। 41 है यहाँ पर कौन सा सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ आपकी विटामिन है, दूसरी तरफ कमी से होने वाले रोग हैं। तो विटामिन जो आपका सी है इससे क्या होता है, तो स्कर्वी रोग हो जाता है, कमी के कारण जो है आपकी विटामिन सी की कमी से जो है स्कर्वी रोग हो जाता है, बिल्कुल से सही हो जाता है। और विटामिन बी1 से क्या होता है, तो बी1 से तो आपका होता है इसमें फेलोमाइलेशिया होता है, लेकिन यहाँ पे आस्टो जो मलेशिया है, तो ये जो होता है आपका किसकी कमी से होता है, तो ये विटामिन डी की कमी से होता है ये। तो आइस्ट्रेमी जो होता है डी से होता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ये गलत हो जाएगा। और विटामिन ए से रतौंधी और विटामिन डी से रिक्टेस होता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा 41 क्वेश्चन का। बात करें 42 क्वेश्चन। विश्व में महीन ऊन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध भेड़ की नस्ल कौन सी हो जाती है। विश्व के अंदर जो महीन ऊन उत्पादन करती है वो कौन सी भेड़ हो जाती है, तो वो भेड़ होती है आपकी मेरिनो भेड़ से प्राप्त होती है जो महीन ऊन होती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर 42 क्वेश्चन का। आगे बात करें 43 क्वेश्चन। 43 है कि केंद्रीय बकरी शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये आपका 43, जो केंद्रीय बकरी शोध संस्थान कहाँ पर है, तो आपका मखदूम जो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बात करें हम प्रश्न नंबर 44। डेयरी पशुओं का उत्पादक जीवन होता है, जो डेयरी वाले पशु होते हैं उनका उत्पादक जीवन कितने वर्ष का होता है, तो उनका उत्पादक जीवन हो जाता है 10 वर्ष का। तो ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर 44 क्वेश्चन का। आगे बात करें प्रश्न नंबर 45, और 45 क्वेश्चन आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ये यहाँ पर बताना है सुमेलित कौन सा नहीं होता है। तो इसमें पशु का प्रकार और उनके मांस को क्या बोला जाता है, तो भैंस के मांस को क्या बोला जाता है, बूफेन बोला जाता है। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। और आगे बात करें बकरी के मांस को क्या चेवन बोला जाता है, बिल्कुल सही हो जाएगा। और गाय के मांस को जो है आपके क्या बोला जाता है, गाय के मांस को बीफ बोला जाता है, ताकि पार्क जो आपका सूअर के मांस को बोला जाता है। सूअर के मांस को जो है पार्क बोला जाता है, और गाय के मांस को क्या बोला जाता है,
तो बीफ बोला जाता है। क्या? बीफ बोला जाता है गाय के मांस को, और भेड़ के मांस को मटन बोला जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है आपका सी आंसर सही हो जाएगा। ये यहाँ पर गलत दिया हुआ था। तो गाय के मांस को बीफ बोला जाता, और पार्क किसके मांस को बोला जाता? तो सूअर के मांस को। भैंस के मांस को क्या बोला जाता? बूफेन। बकरी के को चेवन, और भेड़ के को मटन। और अगर पूछ ले आपसे मुर्गी के मांस को क्या बोलते हैं? चिकन मांस बोलते हैं उसे। तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा 45 का। आगे बात करें 46 क्वेश्चन। 46 है आपका कि दूध का पीला रंग होता है। तो दूध का पीला रंग जो होता है किसके कारण होता है? तो आपको सबको पता होगा कि कैरोटीन के कारण जो है दूध का पीला रंग हो जाता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा 46 का। बात करें 47, तो दुग्ध ज्वर बीमारी जो है किस में लगती है? तो दुग्ध ज्वर बीमारी जो है आपकी लगती है ये भैंसों में जो है दुग्ध ज्वर बीमारी लगती है। ऑप्शन सी आंसर सही हो जाएगा। बात करें 48, भारत में सर्वाधिक अंडा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा हो जाता है? तो भारत में जो है सबसे ज़्यादा अंडा उत्पादन कौन से राज्य में किया जाता है? तो सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश के अंदर अंडा उत्पादन किया जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा 48 क्वेश्चन का आंसर। बात करें 49 क्वेश्चन। 49 है कि बकरी का गर्भकाल कितने दिन का होता है? तो बकरी का गर्भकाल जो है कितने दिन का होता है? तो 150। आपको ऑप्शन में अगर 145 में मिल जाए तो उसे भी टिक कर देना है, और मिल जाए 145 से 150 तक या 152 तक भी मिल जाए तब भी आपको यही क्लिक करना है। तो ऑप्शन नंबर सी आंसर सही हो जाएगा 49 का। बात करें आगे प्रश्न नंबर 50 की। 50 है आपका कि दाने के मिश्रण में चोकर की उचित मात्रा कितनी होती है? तो दाने का मिश्रण में अगर चोकर की मात्रा पूछ ली जाए मिश्रण में तो 20% होती है। तो ऑप्शन नंबर डी आंसर सही हो जाएगा। 51 की बात करें तो केंद्रीय भेड़ तथा ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर हो जाता है? तो यह आपका जो है कहाँ पर हो जाएगा? तो ये बीकानेर में जो है हो जाएगा केंद्रीय भेड़ तथा ऊन अनुसंधान संस्थान। एक बार दोबारा सुन लेंगे इस क्वेश्चन को। केंद्रीय भेड़ तथा ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ? बीकानेर में हो जाता है। और जो पहले बताया था भेड़ अनुसंधान संस्था वो मखदूम में है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका डी आंसर सही हो जाएगा 51 क्वेश्चन का। 52 की बात करें, निम्न में से कौन सी भैंस की नस्ल नहीं है? तो यहाँ पर बताना है 52 क्वेश्चन में कि भेड़ की नस्ल यहाँ पर कौन सी नहीं भैंस की नस्ल कौन सी नहीं है? तो आपकी नाली जो हो जाती है ये आपकी भैंस की नस्ल नहीं है। तो जफराबादी भी हो जाती है आपकी, और भदावरी भी, और सूरत भी। और बता दें आगे प्रश्न नंबर 53 क्वेश्चन। 53 है आपका रोमंथी पशुओं में जीवाणुओं द्वारा पाचन कहाँ पर होता है? जो रोमंथी ग्रंथि होती है पशुओं के अंदर, उसका जो जीवाणुओं का पाचन होता है वो कहाँ पर होता है? तो उनका पाचन होता है आपका कहाँ पर? रूमेन में। और ये सबसे बड़ी ग्रंथि होती है पशु के अंदर, रूमेन। आगे बात करें 54 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से पूंछ प्राय किस पशु की काटी जाती है? तो किस पशु की जो है पूंछ काटी जाती है आपकी? तो वो भेड़ की पूंछ काटी जाती है। ऑप्शन नंबर डी आंसर सही हो जाएगा। बात करें 55 की, तो गाय के शरीर का सामान्य तापमान क्या होता है? तो गाय के शरीर का तापमान जो होता है वो कितना होता है आपका? 101.5 जो है गाय के पशु का तापमान होता है। और मुर्गी का पूछ ले आपसे तो ये मुर्गी का होता है 107 फ़ारेनहाइट जो होता है आपका मुर्गी का होता है। और 98.4 पूछ ले तो ये मनुष्य का होता है। तो आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 56 की। तो इसका आंसर आपको 101.5 हो जाएगा। आगे बात करें प्रश्न नंबर 56। दुग्ध सिराओं में बहता है। तो दुग्ध सिराओं में क्या बहता है? तो उसमें रक्त बहता है। ऑप्शन नंबर बी आंसर सही हो जाएगा। आगे बात करें प्रश्न नंबर 58। और 58 बात करने से पहले अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों में शेयर भी ज़रूर करते रहें। और यहाँ पर हम थोड़े समय में आपको 100 क्वेश्चन कराएंगे, और ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण होंगे आपके लिए, क्योंकि आपको इनमें से जो है 5 नंबर के जो है आपका पशुपालन है, जिनमें कि आपको 5 क्वेश्चन बहुत बेसिक से क्वेश्चन मिलेंगे आपको जो आप आराम से कर देंगे। तो इसमें जो है हम इन्हीं की बात करने वाले हैं। तो इसमें बात करें हम तो आपका हो जाता है अंडे में प्रोटीन की मात्रा होती है।
तो इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे अंडे में प्रोटीन की मात्रा या मुर्गी के मांस को क्या कहते हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। या आपसे नस्ल पूछ लेगा, दुधारू नस्ल कौन सी है। तो यहाँ पर अंडे में प्रोटीन की मात्रा बतानी है। तो अंडे में प्रोटीन की मात्रा 11.5% प्रोटीन की मात्रा होती है अंडे के अंदर। 58 है, निम्न में से कौन सी भदावरी नस्ल नहीं है। तो भारवाही नस्ल बतानी है। यहाँ पर भारवाही नस्ल कौन सी नहीं हो जाती, तो वह आपका हो जाएगा निमाड़ी जो होती है, ये भारवाही नस्ल नहीं है। गंगा तेरी आपकी और खेरी गड़ी और नागौरी जो होती है ये भारवाही नस्ल हो जाती हैं। आगे बात करें 59 है कि बकरी की कौन सी नस्ल मोहरे के लिए पाली जाती है। तो मोहरे के लिए जो पाली जाती है बकरी की नस्ल, वो कौन सी आपकी अंगोरा जो नस्ल होती है, ये बकरी की नस्ल होती है जो मोहरे के लिए पाली जाती है। तो 59 क्वेश्चन का आपका सी आंसर सही हो जाएगा। आगे बात करें प्रश्न नंबर आपका 60 क्वेश्चन। 60 है आपका कि मुर्गियों का इनक्यूबेशन का समय जो होता है कितना होता है। तो आपको सबको पता होगा कि इसका जो समय होता है 21 दिन का होता है इनक्यूबेशन का समय। ऑप्शन सी आंसर सही हो जाएगा 60 क्वेश्चन का। 61 की बात करें तो किस नस्ल का दूसरा नाम इलीचपुरी या बरारी है। तो कौन सा, इल्चीपुरी और बरारी जो है, तो कौन सी नस्ल का हो जाता है नाम, तो वो हो जाएगा आपका नागपुरी को जो है दूसरे इस नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन जो है सी आंसर हो जाएगा आपका 61 क्वेश्चन का। आगे बात करें हम 65 क्वेश्चन। भैंस की किस नस्ल में हंसिया के आकार के सींग होते हैं। तो सबको पता होगा, तो भैंस के जो हंसिया के जो आकार के जो सींग होते हैं वो सूरती के हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बात करें 63 क्वेश्चन। 63 है कि किसे जो है निर्धनों की कामधेनु कहा जाता है। तो निर्धनों की जो कामधेनु कहा जाता है वो आपकी बकरी को कहा जाता है, और गरीब की जो भैंस है वो बकरी को ही बोला जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा 63 का। 64 की बात करें, दुधारू बकरी को कितने किलोग्राम दूध उत्पादन पर 1 किलो दाना दिया जाना चाहिए। मतलब जो दुधारू बकरी है उसका अगर दूध उत्पादन कर रही है वो, तो उसके 1 किलो जो है दाना कितने दूध पर देना चाहिए। तो उसके लिए 3 किलो पर देना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी आंसर सही हो जाएगा। 65 की बात करें, बकरी के दाने के मिश्रण में नमक का प्रतिशत कितना होना चाहिए। तो बकरी को अगर हम दाना देते हैं तो उसमें जो नमक का प्रतिशत है वो कितना होना चाहिए। तो उसके लिए 1% नमक का जो है प्रतिशत होना चाहिए। ऑप्शन ए हो जाएगा 65 का। आगे बात करें प्रश्न नंबर 66 की। 66 है कि बकरियों का दुग्ध उत्पादन सबसे अधिक होता है। तो प्रथम ब्यांत में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे ब्यांत में। तो बकरी का जो सबसे अधिक जो दूध उत्पादन होता है तो वो कौन सी ब्यांत में होता है। तो आपका हो जाएगा तीसरे ब्यांत में सबसे अधिक दूध उत्पादन होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर 66 का। 67 की बात करें, बकरियों के वयस्क होने की उम्र क्या है। तो बकरी के वयस्क होने की उम्र क्या हो जाती है, 14 से 18 माह। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा सही 67 क्वेश्चन का। 68 की बात करें, बकरियों का औसत जीवन काल कितना होता है। तो बकरी जो है कितने दिन तक जीवित रह सकती हैं। तो बकरी जो है आपकी 10 से 12 वर्ष तक जो है जीवित रह सकती हैं। तो ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा 68 क्वेश्चन का। आगे बात करें प्रश्न नंबर 69 क्वेश्चन। 69 है आपका कि भैंस का प्रथम परख नली शिशु कहाँ तैयार किया जाता है। जो टेस्ट ट्यूब बेबी है वो भैंस का प्रथम कहाँ पर तैयार किया जाता है, टेस्ट ट्यूब बेबी। तो ये आपका कहाँ पर हो जाएगा, तो कहाँ पर चेक किया जाता है, ये आपका करनाल हरियाणा के अंदर किया जाता है। ऑप्शन सी आंसर। बात करें 70 क्वेश्चन, तो निम्न में से कौन सा पशु अधिक वसा पैदा करता है। तो सबसे ज़्यादा जो है कौन सा पशु हो जाता है इनमें से, बकरी, गाय, भेड़, भैंस। तो कौन सा सबसे ज़्यादा अधिक वसा प्राप्त करता है, तो वो आपकी भैंस के द्वारा सबसे अधिक वसा प्राप्त की जाती है। तो ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका 70 का। 71 की बात करें तो भेड़ का नर मेढ़ा
क्या कहलाता है? तो भेड़ का जो नर मेढ़ा है उसे क्या कहते हैं? तो उसे बोला जाता है रेम बोला जाता है। तो रेम किसे बोला जाता है? तो भेड़ के जो नर मेढ़ा होता है उसे बोला जाता है। आगे बात करें हम प्रश्न नंबर 72 क्वेश्चन। तो नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो आपको सबको पता होगा इस क्वेश्चन का आंसर, तो मछली से संबंधित हो जाती है आपकी नीली क्रांति। आगे बात करें 73, भेड़ का औसत जीवन काल कितना होता है? तो बकरी को तो आपका 10 वर्ष होता है और भेड़ का जो होता है वो कितना होता है? तो भेड़ का होता है आपका 10 से 12 वर्ष। तो भेड़ का भी और गाय का भी सेम ही जीवन काल होता है। ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन सही हो जाएगा 73 क्वेश्चन का। 74 की बात करें तो बकरी के दूध में वसा का औसत प्रतिशत कितना होता है? तो बकरी के दूध में जो है वसा का औसत प्रतिशत जो कितना हो जाएगा, वो आपको हो जाएगा 4.5%। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा आपका 74 क्वेश्चन का। आगे बात करें हम प्रश्न नंबर आपका 75 क्वेश्चन की। तो 75 क्वेश्चन आपका गाय के दूध में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है? तो गाय के दूध में जो है प्रोटीन की मात्रा कितनी होगी? तो 3.5% जो है आपके गाय के दूध में प्रोटीन की मात्रा होती है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा 75 का। 76 की बात करें बकरी का औसत गर्भकाल कितना होता? तो बकरी का औसत गर्भकाल हमने पीछे वीडियो में जो आपको बताया था, तो 76 क्वेश्चन का जो आपका बकरी का औसत गर्भकाल जो है आपका कितना हो जाएगा? तो 151 हो जाएगा, क्योंकि हमने बताया था आपको 145 से लेकर अगर 152 के बीच में आपको मिल जाता है तो वही ऑप्शन जो है मान्य होगा आपका। तो बकरी का याद रखें, एग्जाम में पूछा जा सकता है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। तो आगे बात करें प्रश्न नंबर 77 क्वेश्चन। 77 की बकरी की पहली ब्यात की आयु होनी चाहिए, मतलब पहली ब्यात की जो है आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसकी जो आयु होनी चाहिए 20 से 24 माह, मतलब 1 से 2 वर्ष। तो 2 वर्ष तो होनी चाहिए बकरी की आयु, किस चीज़ के लिए? तो पहले ब्यात की। तो 22 से 24 माह, तो 1.5 से आप 2 मान सकते हैं। आगे बात करें प्रश्न नंबर 78, कास्टिक सोडा या विद्युत डीहार्नर द्वारा गाय के मादा बच्चों को डीहार्नर की अवस्था जो है कितने सप्ताह में करनी चाहिए? तो मतलब पशुओं के जो आपके सींग होते हैं उन्हें कास्टिक सोडा या विद्युत डीहार्निंग द्वारा जो मादा पशुओं के जो बच्चे हैं उनको डीहार्नर करने की अवस्था क्या होनी चाहिए? तो उनके लिए अवस्था आपकी 2 सप्ताह के अंदर अंदर कर देनी चाहिए। ऑप्शन ए आंसर सही हो जाएगा 78 क्वेश्चन का। बात करें 79 क्वेश्चन, तो बकरियों में कृत्रिम दांत का दूसरा अस्थायी जोड़ा किस उम्र में निकलता है? तो बकरी का कृत्रिम दांत जो है उसका जो दूसरा जोड़ा होता है वो किस समय निकलता है? तो कितने माह बाद बोल सकते हैं या, तो उसका निकलता है आपका 24 से 26 माह में, मतलब 2 साल के समथिंग में जो है आपका दूसरा स्थायी जोड़ा निकल आता है। आगे बात करें प्रश्न नंबर 80 क्वेश्चन। 80 है आपका कि गाय के नवजात शिशु को प्रारंभ में पेट साफ करने के लिए दिया जाता है, तो किसका तेल दिया जाता है? जब गाय का नवजात शिशु होता है अगर उसका पेट साफ करना है तो उसके लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो अरंडी का तेल प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा 80 क्वेश्चन का। बात करें आपका 81 क्वेश्चन। 81 है कि 81 की बात करें तो ये हो जाता है बकरियों का बाड़ा, बकरियों के क्वेश्चन मैंने गलत पढ़ लिया, तो एक बार देख लेते हैं। बकरों का बाड़ा बकरियों के बाड़े से कम कितनी दूरी पर बनाया जाना चाहिए? तो कितनी दूरी पर बनाया जाना चाहिए? तो आपका 16 मीटर की दूरी पर जो है बकरों का बाड़ा बकरियों के बाड़े से इतनी दूरी जो है होनी चाहिए। कितनी? 16 मीटर की। बात करें 82 क्वेश्चन। बकरी के दूध में दुर्गंध किसके कारण आती है? तो बकरी के दूध में जो दुर्गंध किसके कारण आती है? तो क्रेपिक एसिड के कारण। किसके? क्रेपिक एसिड के कारण जो है बकरी के दूध में से दुर्गंध आती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 82 क्वेश्चन। आपका 83 क्वेश्चन की बात करें तो 83 आपका निम्न में से कौन सी ऊन वाली नस्ल नहीं है? तो ऊन वाली नस्ल बतानी है आपको कि कौन सी नहीं है। तो सिरोही जो होती है आपकी ये ऊन वाली नस्ल नहीं होती आपकी, किसकी? भेड़ की। चेंगू से भी ऊन प्राप्त की जाती है, गद्दी से भी, और चंग भांगी से भी आपकी ऊन प्राप्त की जाती है।
84 क्वेश्चन की बात करें, जमुनापारी नस्ल की बकरी का जन्म स्थान क्या है? तो जमुनापारी जो आपकी बकरी है उसका जन्म स्थान इटावा हो जाएगा। क्या? इटावा। ऑप्शन नंबर बी आंसर सही हो जाएगा 84 क्वेश्चन का। 85 की बात करें, भारत में सबसे बड़ी नस्ल की बकरी कौन सी हो जाती है? तो भारत के अंदर सबसे बड़ी जो आपकी बकरी की नस्ल है वो कौन सी हो जाएगी आपकी? तो वो जमुनापारी हो जाएगी, जो सबसे बड़ी नस्ल हो जाती है बकरी की। बात करें प्रश्न नंबर 86 क्वेश्चन। 86 है आपका कि जमुनापारी नस्ल की बकरी का औसत दुग्ध उत्पादन प्रति ब्यात कितना होता है? तो इसका ब्यात कितना होता है? तो इसका होता है 450 लीटर जो है जमुनापारी नस्ल की बकरी का औसत ब्यात निकल आता है एक वर्ष का। तो ऑप्शन बी हो जाएगा 86 क्वेश्चन का। बात करें आगे प्रश्न नंबर 37 की बात करें, सॉरी 87 की। 87 आपका शहरी क्षेत्रों के लिए बकरी की उपयुक्त नस्ल कौन सी है? मतलब जो शहरों में जो बकरी पाली जाती है वो कौन सी नस्ल की आपकी बकरी पाली जाती है? तो आपकी बरबरी जो आपकी नस्ल है ये शहरों के अंदर जो है पाली जाती है। ऑप्शन बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 88 की बात करें, कश्मीरी नस्ल की बकरियों के शरीर पर पाए जाने वाले जो महीन सिल्क बाल को क्या कहते हैं? जो कश्मीरी नस्ल होती है बकरी की उसके शरीर पर जो महीन बाल या सिल्की बाल होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें बोला जाता है पश्मीना। ऑप्शन ए ऑप्शन सही हो जाएगा 88 क्वेश्चन का। बात करें 89 क्वेश्चन, भेड़ पालन में भारत का विश्व में स्थान क्या हो जाता है? तो भेड़ पालन में जो भारत का स्थान हो जाता है वो आपका हो जाएगा तीसरा स्थान। ऑप्शन सी आंसर सही हो जाएगा। 90 की बात करें, निम्न में से कौन सी भेड़ की नस्ल हिमालय क्षेत्र में नहीं पाई जाती? तो हिमालय क्षेत्र में जो भेड़ की नस्ल नहीं पाई जाती है वो कौन सी हो जाती है आपकी? तो बेलारी जो होती है ये नस्ल पहाड़ी क्षेत्र हिमालय क्षेत्र में नहीं पाई जाती। गुरेज हो जाएगी और कन्हार हो जाएगी और भाखड़ा बाल हो जाएगा। तो ये आपकी हिमालय क्षेत्र में पाई जाती हैं, लेकिन बेलारी जो है ये हिमालय क्षेत्र में नहीं पाई जाती। तो ऑप्शन डी हो जाएगा 90 क्वेश्चन का। आगे बात करें 91 क्वेश्चन, भारतीय भेड़ों में सबसे ऊंची नस्ल कौन सी हो जाती है? तो जो भारतीय भेड़ हैं उनमें सबसे ऊंची नस्ल कौन सी हो जाएगी? तो आपकी नस्ल हो जाएगी गुरेज जो हो जाती है, ये सबसे ऊंची नस्ल हो जाती है भारत की भेड़ों के अंदर। ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन सही हो जाएगा 91 का। 92 की बात करें, हिसार डेल जो भेड़ है उसका संकरण किसके द्वारा हुआ है? जो हिसार डेल है भेड़ उसका संकरण किस किस के द्वारा किया गया, मतलब किस किस के क्रॉस से किया गया है? तो इसका क्रॉस जो आपका मेरिनो नर है और बीकानेरी मादा, तो इन दोनों का क्रॉस कराकर जो है हिसार डेल भेड़ का संकरण किया गया है। तो ऑप्शन ए आंसर सही हो जाएगा। आगे बात करें 93 क्वेश्चन, सबसे लंबी कानों वाली भेड़ की नस्ल कौन सी हो जाती है? तो सबसे लंबी कानों वाली भेड़ की नस्ल आपकी लोही हो जाती है। कौन सी? लोही। ऑप्शन सी आंसर सही हो जाएगा। 94 की बात करें, मिक्सड फार्मिंग के लिए भेड़ की उपयुक्त नस्ल कौन सी हो जाती है? जो मिक्सड फार्मिंग है उसके लिए जो भेड़ की उपयुक्त नस्ल है वो कौन सी हो जाएगी? तो आपकी लोही हो जाएगी। ये भी ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा 94 का भी। 95 की बात करें तो यहाँ पर बताना कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? तो यहाँ पर आपका मेरिनो का जन्म स्थान इंग्लैंड है क्या? और कोरीडेल का न्यूजीलैंड है क्या? और पोलवर्थ का ऑस्ट्रेलिया है क्या? साउथ माउंट डाउन का अमेरिका है क्या? तो इसमें से आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जो कोरीडेल है उसका न्यूजीलैंड जो है जन्म स्थान हो जाएगा। और बात करें हम मेरिनो, तो मेरिनो का जन्म स्थान आपका क्या होता है? ऑस्ट्रेलिया होता है। और बात करें साउथ डाउन का, तो साउथ डाउन का क्या हो जाएगा? इंग्लैंड। और जो साउथ डाउन है ये सींग रहित नस्ल हो जाती है भेड़ की। और पोल वर्धन किसका हो जाता है? तो पोल वर्धन जो हो जाता है आपका अमेरिका का हो जाता है ये। तो इसका ऑप्शन बी ऑप्शन सही हो जाएगा 95 क्वेश्चन का। 96 की बात करें, भेड़ को झुंड में रखने के लिए प्रति भेड़
स्थान दिया जाता है, मतलब अगर भेड़ को झुंड में रखेंगे तो उसके लिए जो है कितना स्थान दिया जाना चाहिए, तो उसके लिए देना चाहिए 10 से 15 फुट का स्थान। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही। 97 की बात करें, एक वयस्क भेड़ को प्रतिदिन कितना शुष्क पदार्थ दिया जाता है, तो एक वयस्क भेड़ को प्रतिदिन जो कितना शुष्क पदार्थ दिया जाता है, तो आपके इसके लिए जो दिया जाता है वो 2.5 से 3 किलोग्राम प्रतिदिन जो है शुष्क पदार्थ दिया जाता है एक वयस्क भेड़ के लिए। ऑप्शन बी हो जाएगा आप। 98 क्वेश्चन है कि ऊन उत्पादन के लिए भेड़ के राशन में प्रोटीन की कितनी मात्रा होनी चाहिए, तो 10% प्रोटीन की मात्रा होनी चाहिए। 99 क्वेश्चन है कि मेढ़ों के लिए प्रजनन की उचित आयु कितनी होती है, मतलब जो मेढ़े होते हैं तो उनकी प्रजनन के लिए कितनी जो है आयु होनी चाहिए, तो प्रजनन के लिए जो है उनके लिए आयु होनी चाहिए आपकी कितनी होनी चाहिए, 2.5 वर्ष की होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी आंसर सही हो जाएगा 99 का। 100 की बात करें तो भेड़ों में जो मध्य चक्र होता है तो इसकी अवधि कितने दिन की होती है, तो इसकी अवधि जो होती है वो आपकी 16 दिन की होती है भेड़ों के अंदर जो मध्य चक्र की अवधि होती है, तो इसका ऑप्शन बी आंसर सही हो जाएगा 100 क्वेश्चन का। और 101 क्वेश्चन है, भेड़ों में गर्मी में आने का समय क्या होता है, मतलब भेड़ जो हीटिंग पर आती है वो कौन से महीने में आती है, मार्च अप्रैल में, जून जुलाई में, या सितंबर अक्टूबर में, या उपरोक्त सभी में, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है 101 क्वेश्चन का कि इसका आंसर सही क्या होगा, और इसका आंसर हम अपनी आने वाली जो अगली वीडियो है उसमें हम आपको इसका आंसर बता देंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और जिन्होंने अभी तक जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बेल आइकन को भी ऑन कर लें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे आपके दोस्तों को भी हेल्प मिल सके। तो इसी तरह से हम अब वीडियो जो इससे आगे की लाएंगे, हम यहाँ पर आपको 250 क्वेश्चन कराएंगे। आपको इन 3 वीडियो में हम आपको 250 क्वेश्चन करा देंगे। एक ये चौथे नंबर की वीडियो है, और एक 5वें नंबर की आएगी, और एक आपकी 6ठे नंबर की आएगी। तो ये 6 वीडियो तक जो है आपको क्वेश्चन करा देंगे 250 के समथिंग, जो कि आपके क्वेश्चन कहीं बाहर नहीं जाने के हैं। तो आपको करीबन जो है हम प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस प्लेलिस्ट में जो आपको 250 500 क्वेश्चन के समथिंग हो जाएंगे आपके, और यही बहुत क्वेश्चन हो जाएंगे क्योंकि यहाँ से बाहर और नहीं पूछा जाएगा। और हम आपको प्रैक्टिस सेट करा देंगे, उसके माध्यम से भी हम आपको क्वेश्चन करा देंगे। और तो फिर मिलते हैं हम इसी तरह से अपनी आने वाली नेक्स्ट वीडियो में।